अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, आज के मैं इस वीडियो के अंदर चंद ऐसी बातें आपको बताना जो चाह रहा हूं कि बड़ी तादाद में लोग इसको जो है बताने से शर्माते हैं और लोग भी इस तरह के मसाइल को पूछने में एक किस्म की शर्मिंदगी महसूस करते हैं। और बात यह है कि हमें भी वीडियो के अंदर इस तरह के मसाइल को बताते वक्त कुछ हिचकिचाहट तो महसूस जरूर होती है, लेकिन इस मसले के बारे में लोगों को मालूमात न होने की वजह से कभी कभी गुनाह के अंदर पड़ने का अंदेशा है। इसलिए आज मैं इस वीडियो के अंदर इस चीज का खुलासा करने की कोशिश कर रहा हूं। मसला यह है, क्या जेर नाफ के बाल और बगल के बाल, जेर नाफ यानी पेट का जो निचला हिस्सा है और उसके नीचे जो शर्मगाह होते हैं जहां से पेशाब जो है निकलता है, तो वहां पर फितरी कुदरती तौर से कुछ बाल जो उगते हैं और इसी तरीके से बगल के अंदर भी दोनों बगलों में जो बाल आते हैं, तो इनको अपनी जगह पर इसी हैयत के साथ में छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि इसकी सफाई होनी है। और कुछ लोग पूछते हैं कि मौलाना कितने दिनों के अंदर मिनिमम इसको निकालना चाहिए, क्या ये निकालना जरूरी है? और इसी तरीके से इसके निकालने के लिए ब्लेड का इस्तेमाल करना या उसके अलावा कोई क्रीम वगैरह है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरीके से बहुत सारे औरतों के दिल के अंदर भी ये सवाल पैदा होता है, क्या हमारे यहाँ पर भी मर्दों की तरह इस तरीके से बाल जो उगते हैं तो उसकी सफाई के लिए ब्लेड का इस्तेमाल करना ही जरूरी है या क्रीम वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, या कितने दिनों के अंदर इसका निकालना जरूरी है? इन तमाम मसाइल को इंशाअल्लाह आज के इस मजलिस के अंदर हल करने की कोशिश की जाए। सबसे पहले मुस्लिम शरीफ की एक हदीस जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 222 के अंदर हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 5 चीजें फितरत के तकाज़ों में से हैं, फितरत सलीमा के तकाज़ों में से है। फितरत सलीमा क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान के अंदर एक किस्म के अल्लाह की बातों को मानने का जज्बा और पाकी और सफाई का एक उसके दिल के अंदर, इंसान के अपने ख्यालात के अंदर, उसके मिजाज के अंदर एक साफ सफाई को अल्लाह तबारक व तआला ने रखी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इनमें से 5 चीजें हैं। उनमें से सबसे पहली चीज खतना करना, दूसरी चीज है जेर नाफ बालों को साफ करना, यानी शर्मगाह के ऊपर जो बाल उगा आते हैं उसको जो साफ करना। तीसरी चीज है मूंछों की सफाई करना, मूंछों को इन्हें घटाना। और चौथी चीज है नाखूनों को जो है हाथ पैर में होते हैं इसको घटाना। और 5वीं चीज है कि दोनों बगलों में जो बाल आते हैं इसकी सफाई करना। तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम ने इन 5 चीजों का खास तरीके ख्याल रखा है, लिहाजा हमें भी चाहिए हदीस पाक की रोशनी में इसका खूब एहतमाम करें। सबसे पहला मसला यह है कि जेर नाफ यानी शर्मगाह के ऊपर जो बाल होते हैं इसकी सफाई की शुरुआत कहां से होनी चाहिए? ये देखिए, एक तस्वीर में आपको जो भी दिखा रहा हूं, इस तस्वीर के जरिए से मसला बिल्कुल आसानी के साथ में वाज़ेह हो जाएगा। देखिए, इसके टॉप में 3 हड्डियां हैं। इसी तरीके से नाफ का यानी पेट का निचले हिस्सा, मिसाल के तौर पर आदमी जब उकड़ू बैठता है, उकड़ू बैठते वक्त तो उसका नाफ का है पेट का जो नीचे हिस्सा वाला हिस्सा है उसके ऊपर एक लकीर सा जो पड़ता है और वो उसका ताल्लुक जो है सिर्फ सामने से नहीं पीछे की रीढ़ की पीठ की हड्डी तक है। वहां से जो है शर्मगाह के ऊपर की हड्डी जो है मिली हुई है। आप 3 बटनों को एकदम टॉप में देखिए, 1 2 3 आपको जो दिख रहा है ना, इनमें से पहला बटन है। आप इसे अच्छी तरीके से आसानी के साथ में अंदाजा लगा सकते हैं। वहां से जो है जेर नाफ यानी शर्मगाह के हिस्से के बाल को काटना शुरू करना चाहिए। और शर्मगाह के ऊपर जितने बाल हैं इसकी भी सफाई करें। और इसी तरीके से शर्मगाह मतलब पेशाब की जगह, और उसके अगल बगल में जो खुसियतैन कहते हैं यानी दोनों बीज है उसके ऊपर भी बाल होते हैं, इसकी भी सफाई करें। और इसी तरीके से उससे मिली हुई रान है इस पर भी जो है बाल होते हैं, इसको भी साफ करें। और इसी तरीके से पाखाने के मकाम पर भी बाल उगाते हैं, इसकी भी सफाई करनी चाहिए। जहां तक बगलों का जो ताल्लुक है, दोनों बगलों का, आप अच्छी तरीके समझते हैं, इसको कोई खास तरीके समझाने की जरूरत नहीं है। आप जिस तरीके से सफाई करना चाहिए इस तरीके से इसकी जो सफाई करें। और औरतों के लिए भी इस चीज का यही हुक्म है। और सवाल यह है कितने दिनों के अंदर इसकी सफाई होनी चाहिए? हफ्ते में जुमे के दिन, जिस दिन खास तरीके से जुमे की नमाज के लिए हम गुस्ल वगैरह के से फारिग होते हैं, उस वक्त इसकी सफाई का खास तरीके ख्याल करें। नहीं है तो कम से कम 2 हफ्ते में 1 मरतबा। और अगर इतना भी किसी के पास आदमी के पास फुर्सत नहीं है तो कम से कम 40 दिन तक इसको रोक सकते हैं। 40 दिन के बाद में मकरूह तहरीमी और गुनाह बताया गया है। इससे ज्यादा यहाँ के बालों को रोकना यह सबसे बड़ा शदीद जो गुनाह है, और ये इंसान के फितरत सलीमा के और पाकी सफाई के भी खिलाफ है। लिहाजा खास तरीके से इतने दिनों से ज्यादा रोकने की कोशिश हरगिज ना करें। और अगर उससे ज्यादा कोई रोक लिया और इसी हालत में उसने नमाज पढ़ ली तो नमाज तो हो जाएगी, लेकिन
इस तरीके से रोकने पर सरासर गुनाह होगा, जैसा कि आपको बताया गया है। और इसी तरीके से इसकी सफाई के लिए आप ब्लेड इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लेड का इस्तेमाल करना जैसा कि नॉर्मल जो है इस्तेमाल होता है। उसके अलावा औरत के लिए क्या हुक्म है? औरत के लिए भी ये हुक्म है कि वो नर्म नाजुक होने की वजह से ब्लेड का इस्तेमाल उसके लिए कभी कभी नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए उसके लिए उलमा इकराम ने बेहतर बताया है कि इसकी सफाई के लिए जो क्रीम वगैरह जो आते हैं उसको आसानी के साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या मर्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, ब्लेड उसके लिए बेहतर है, लेकिन कभी कभी जो है आंख की रोशनी कम है या आंख में कोई तकलीफ है या माजूर है, वो जो है झुककर इसकी ब्लेड के जरिए से वगैरह सफाई नहीं कर सकता, बगलों के बाल जो नहीं निकाल सकता। इस सूरत में उनकी माजूरी की तरफ देखते हुए मकसद असल क्या है? इन जगहों की सफाई है, वो भी क्रीम या इस तरह के कोई साबुन वगैरह है जिससे बाल साफ होते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकता है। हजरात, बहुत सारे जरूरी मसाइल इसके मुतालिक हमारे और आपके सामने आ गए हैं। मुझे उम्मीद है हमारे जहनों के अंदर इस तरह के शुबहात होंगे। कोई जो है किसी से पूछना चाहता है लेकिन उसको पूछने में किस्म की शर्मिंदगी जो महसूस होती है, आज वीडियो के जरिए से आपके सामने इन मसाइल को बयान किया गया है। मुझे उम्मीद है जरूर आपके समझ में ये बात आ गई होगी। दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला अहादीस मुबारका की रोशनी में 100% सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत व सूरत को जिंदगी के हर मरहले के अंदर अपनाना हम सबको आसान फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। हजरात, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए, अपने दोस्तों के दरमियान में जरूर उसको शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनको भी इसका फायदा पहुंचे।